नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय चर्चा जारी है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शुभ ग्रह, सबसे शुभ ग्रह की महादशा अंतरदशा का क्या फल हो सकता है। यह चर्चा करेंगे, सीमित रखेंगे इस वीडियो में मेष लगन, कर्क लगन, तुला तथा मकर लगन के लिए। साथ में जानेंगे योग कारक ग्रह कौन सा होता है और अगर इसकी दशा अंतरदशा की बात की जाए तो क्या इस की दशा अंतरदशा में हमेशा ही आपको सफलता मिलती है, धन धान्य मिलता है, शोहरत मिलती है आदि इत्यादि। इन बातों पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले हम मेष लगन की बात करते हैं और जानते हैं सबसे शुभ ग्रह, सबसे ज्यादा शुभ ग्रह कौन सा होता है आप लोगों के लगन के लिए, मेष लगन के लिए। और चार्ट की मदद ले लेते हैं। चलिए, मेष लगन के लिए दोस्तों कोई भी प्लेनेट योग कारक नहीं होता। योग कारक प्लेनेट की आपको परिभाषा बता दें, एक ग्रह जो केंद्र और त्रिकोण का भी मालिक हो साइमल्टेनियसली, वह योग कारक होता है। या यूं कह लीजिए, एक केंद्र का मालिक होगा और त्रिकोण का जब मालिक होगा तो वह ग्रह अपने आप में ही काफी शुभ होगा, क्योंकि केंद्र स्थान नारायण स्थान होते हैं और त्रिकोण स्थान लक्ष्मी स्थान माने जाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण योग सा लेकर रहता है ऐसा प्लेनेट जो केंद्र त्रिकोण का मालिक होता है, जिसे हम योग कारक प्लेनेट भी कहते हैं। तो चलिए, मेष लगन के लिए योग कारक प्लेनेट कोई नहीं हमें नजर आता, क्योंकि कोई भी प्लेनेट यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण का मालिक नहीं है। मंगल लगन के मालिक हैं, शुभ प्लेनेट होते हैं, हालांकि अष्टम स्थान के मालिक भी हैं, तो लग्नेश को यह दोष नहीं लगता अष्टमेश होने के नाते। सूर्य आपके पंचम स्थान के मालिक हैं, तो पंचम स्थान का मालिक सूर्य त्रिकोण का मालिक है अकेले, तो यह भी शुभ प्लेनेट है आप लोगों के लगन के लिए। इसी तरह से बृहस्पति भाग्य स्थान के मालिक हैं। सबसे शुभ, जो हम कहते हैं ना, आपके 12 घरों में से सबसे बड़ा शुभता लिए हुए घर भाग्यस्थान ही होता है दोस्तों। 9th हाउस इज द मोस्ट ऑस्पिशियस हाउस, सबसे ज्यादा यह अच्छा घर माना गया है। बृहस्पति वैसे भी नैसर्गिक शुभ प्लेनेट हैं और इनकी शुभता आप जानते ही हैं, फिर भी आपको बता दें, क्योंकि यह 5 अच्छे घरों के कारक होते हैं, दूसरे घर के कारक होते हैं। इसका मतलब यह है धन के कारक हो गए, 5वें घर के कारक हुए एजुकेशन के, विद्या बुद्धि के कारक हो गए, अकस्मात धन भी मिल सकता है यहाँ से। और भाग्य स्थान के कारक होते हैं 10th और 11th हाउस के भी कारक होते हैं, लाभ के, आपके कार्य क्षेत्र के कारक होने के नाते बृहस्पति वैसे ही शुभ होते हैं। तो साथ में जब भाग्य स्थान के मालिक हो जाएं, हालांकि 12वें घर के भी मालिक होते हैं, तो इनको दोष नहीं लगता 12वें घर का कतई ही, क्योंकि नैसर्गिक शुभ प्लेनेट हैं, भाग्यपति हैं। तो आपको बता दें, बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह हैं आप लोगों के लगन के लिए। अगर ऐसे बृहस्पति की महादशा अंतरदशा आ जाए और यह बृहस्पति केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, खासकर लगन में बैठा हो, 4th हाउस में हो, तो बहुत अच्छा फल देते हैं। इसी तरह से पंचम हाउस में भी अच्छा फल देंगे, भाग्य स्थान में भी अच्छा फल देंगे, इवन 11वें घर में भी अच्छा फल देते हैं। सप्तम स्थान में क्योंकि यह शुक्र के घर में होते हैं तो मिला जुला फल देते हैं। और 10th हाउस में शनि के घर में नीच राशि में हो जाते हैं, तो बृहस्पति
अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते अगर नीच भंग ना हो रहा हो। शनि की पोजीशन देखनी पड़ती है उसके लिए आपको। तो बृहस्पति कुल मिलाकर आप लोगों के लिए बहुत उत्तम फल देते हैं। आप लोगों को इसकी दशा अंतर्दशा में धन धान्य की प्राप्ति होती है, शोहरत मिलती है, प्रमोशन मिलती है, आपको जॉब मिल जाती है जिनको जॉब की तलाश होती है, स्वास्थ्य लाभ होता है, आप धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, देश विदेश की यात्रा का मौका मिलता है, धार्मिक यात्रा का मौका मिलता है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, आपका समाज में एक रुतबा बनता है, प्रतिष्ठा बनती है, आप एजुकेशन के मामलों में भी अग्रणी रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेसफुल हो सकते हैं, शेयर मार्केट स्पेकुलेशन का जो काम करते हैं उनके लिए भी समय शुभ रहता है, पिता पक्ष से भी सहायता मिलती है। तो कुल मिलाकर कार्य क्षेत्र के लिए भी आपके लिए शुभ रहता है, प्रमोशंस होती हैं, आपको हायर पोस्ट तक पहुंचा देता है, शोहरत की दुनिया में ले आता है। अगर यह बृहस्पति लगन में बैठा हो, फोर्थ हाउस में बैठा हो, तो आप लोग इवन पंचम हाउस में बैठा हो, भाग्य स्थान में बैठा हो, ये 4 घर तो ऐसे हैं दोस्तों जिसमें आप लोगों के लिए यह राजयोग कारक हो जाता है, योग कारक की सी भूमिका निभाता है, क्योंकि नैसर्गिक शुभ प्लेनेट है तो योग कारक से भी ऊपर समझें इसे। परंतु एक शर्त होती है यहाँ पर, अगर सभी का बृहस्पति ऐसा फल देने लग जाए तो सभी तरक्कीवान हो, पर ऐसा होता नहीं है मेष लगन वालों, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति नीचगत राशि में हो सकता है, 12वें घर में हो सकता है, 8वें घर में बैठा हो, छठे घर में बैठा हो, तृतीय स्थान में भी, हालांकि अपने घर को देखेगा पर फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, शत्रु राशि में होता, राहु केतु के साथ हो, शनि के साथ हो, दिक्कत दे सकता है, अस्त हो तब दिक्कत दे सकता है, भाव संधि पर हो, कमजोर हो, षट बल में कमजोर हो, नवमांश में नीचगत राशि में चला जाए, शत्रु राशियों के साथ, शत्रु प्लैनेट्स के साथ हो, तो यह अच्छा प्रभाव नहीं दिया करता, पर बहुत बुरा भी नहीं करते बृहस्पति अपनी दशा अंतरदशा में, यह बात याद रखिए। बृहस्पति की दशा अंतरदशा अगर आप लोगों के जीवन काल में, यंग जीवन काल में, यौवन काल में आ जाए कहें तो, आप लोग मेष लगन वाले हैं, अगर यंग अवस्था में आ जाए यह बृहस्पति की दशा अंतरदशा, तो अपने आप को आप भाग्यशाली समझें, क्योंकि भाग्यपति भी है यह और अच्छे कारका स्थानों के मालिक हैं, किस्मत के मालिक हैं, धन के मालिक हैं। तो अभी चलो चर्चा करते हैं कर्क लगन तथा कर्क राशि की, कर्क लगन वालों की। कर्क लगन के लिए दोस्तों योग कारक प्लेनेट मंगल होते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर 10वें घर के मालिक होते हैं और 5वें घर के मालिक होते हैं। पंचम स्थान में जैसा कि अब देख रहे हैं वृश्चिक राशि पड़ती है और 10th हाउस में इनकी मेष राशि पड़ती है। हालांकि बृहस्पति भी भाग्यपति होते हैं तो वह भी मेष लगन के लिए कम, कहते हैं ना अशुभ प्लेनेट, कम शुभ प्लेनेट नहीं होते, कहें तो यह बहुत बड़े शुभ प्लेनेट होते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक होते हैं। पर मंगल यहाँ पर 2 कदम इनसे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति आप लोगों को बता दें छठे घर के भी मालिक होने के नाते थोड़ी सी अशुभता लिए रहते हैं, क्योंकि छठा घर त्रिक स्थान होता है, तो इसका मलकियत बृहस्पति के लिए इतना अच्छा नहीं जाता। तो बृहस्पति की हालांकि दशा अंतरदशा शुभ जाति देखी गई है काफी हद तक, अगर यह बृहस्पति अच्छे प्रभावों में हो, अच्छे स्थानों में हो, मित्र की राशि में हो, उच्च की राशि में हो, अपनी राशि में ही बैठे हो, यहाँ पर भाग्य स्थान में बैठे हो, मंगल की राशि में बैठे हो, 10वें घर में बैठे हो, बहुत अच्छा फल देते हैं, लगन में अच्छा फल देते हैं, द्वितीय स्थान में अच्छा फल देते हैं, तृतीय स्थान में भी ठीक ठीक फल देते हैं, 4th हाउस में भी अच्छा फल देते हैं, पंचम स्थान में भी अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर दिक्कत हो जाती है बृहस्पति को, क्योंकि हालांकि अपनी राशि में होते हैं पर यहाँ पर स्वास्थ्य को दिक्कत दे सकते हैं, कर्जा दे सकते हैं, हानि हो सकती है, शत्रु हो सकते हैं, हिडन एनिमीज हो सकते हैं बृहस्पति अगर आपके धनु राशि में हो। यहाँ पर नीचस्थ हो जाते हैं तो मैरिज लाइफ में यदा कदा दिक्कत हो सकती है, अगर बिजनेस में तो दिक्कत हो सकती है, डिपेंड करता है शनि की और मंगल की पोजीशन कहाँ पर है।
इसी तरह से जब बृहस्पति यहाँ पर होते हैं तो भी दिक्कत में आ जाते हैं, क्योंकि अष्टम स्थान में होते हैं। हालांकि अष्टम स्थान में शुभ प्लेनेट का बैठना बुरा नहीं होता, अचानक धन मिलने के योग बनाते हैं, लीगेसी से धन मिलता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा 11वें घर में शुक्र के घर में शुक्र भी दूसरा शुभ प्लेनेट है, तो यहाँ पर भी बृहस्पति अच्छा प्रभाव देते हैं, क्योंकि भाग्यपति का लाभ स्थान में बैठना भाग्य की शक्ति से लाभ ही लाभ होता है। 12वें घर में दिक्कत देते हैं, हालांकि कारका होते हैं 12वें घर के भी, कारका तो नहीं करेंगे। यहाँ पर 12वें घर में काल पुरुष की कुंडली देखें तो यहाँ पर मीन राशि आती है, तो बृहस्पति 12वें घर जो कि धर्म कर्म का भी घर है, तो बृहस्पति भी धार्मिक एक ग्रह है, एक किस्म से कहें धर्म की ओर प्रेरित करते हैं, तो यहाँ पर इतना बुरा प्रभाव नहीं देते, पर व्यक्ति को बाहरी स्थानों से फायदा होता है, या किस्मत उसकी यहाँ पर देश में तो जागती ही नहीं देखी गई। अगर ऐसा व्यक्ति विदेश चला जाए तो ही कामयाब होता है, यहाँ रहकर उसे रोग, कष्ट, चोट, फेट इत्यादि इत्यादि दिक्कतों से झेलना पड़ता है। तो बृहस्पति का ये मैंने बता ही दिया पूरे कर्क लगन के लिए कहाँ-कहाँ कैसा फल देते हैं। बात हम कर रहे थे योग कारक प्लेनेट की। योग कारक प्लेनेट की तो बात ही निराली है दोस्तों। मंगल कर्क लगन के लिए कहाँ भी बिठा दें इसे, अपना ये अच्छा फल देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए विश्लेषण करते हैं। पहले घर में बैठेंगे तो आप कहेंगे नीच राशि में होंगे, पर चंद्रमा इनका मित्र होता है। हालांकि लगन में बैठकर मंगल पंचमेश और दशमेश होकर जब बैठते हैं तो अच्छा ही फल देंगे, अगर इसके ऊपर पाप प्रभाव नहीं है। अगर D9 और D10 चार्ट में यह मित्र राशि में चला जाए, अपनी राशि में चला जाए, उच्च की राशि में चला जाए, तो व्यक्ति ख्याति पाता है, तरक्की करता है, उसे उच्च पोस्ट मिलती है, आर्मी मिलिट्री में कमांडर हो सकता है, IPS ऑफिसर हो सकता है, होटलियर हो सकता है, एग्रीकल्चरिस्ट हो सकता है। तो मंगल यहाँ पर बैठकर हालांकि नीचस्थ राशि में होते हैं, पर क्योंकि योग कारक प्लैनेट होते हैं, इसलिए यह दोष इतना नहीं लगता, लगता जरूर है पर 10-20% देखा गया है। अगर यह अच्छे दूसरे वर्गा चार्ट्स में खासकर D9 चार्ट नवांश चार्ट में अच्छी स्थिति में है, तो यह मंगल की दशा अंतरदशा में व्यक्ति को राजा बना देते हैं, या यूं कहें कि राज तुल्य सुख देते हैं। मंगल आप लोगों के लिए मंगल ही मंगल करने वाले हैं दोस्तों। तो आप एक कहते हैं ना, आप भी किस्मत के धनी हैं। ज्यादातर आपने देखा होगा पॉलिटिशियंस हैं, बड़े लीडर हैं, जो बड़े स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में हैं, पॉलिटिक्स के फील्ड में हैं, बड़े-बड़े गणमान्य व्यक्ति जो हुए हैं, जिनका नाम हुआ है संसार में, उनका हमने देखा है कर्क लगन होता है ज्यादातर। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा गांधी का चार्ट आपने देखा होगा, कर्क लगन है। ऐसे बहुत से चार्ट हैं, तो अगर वो तो फिर बायस हो जाता है, कुछ लोग कहेंगे कि हमारे नेता का नाम नहीं लिया, तो हम चलिए डिटेल में नहीं जाते, बात करते हैं मंगल की। दूसरे घर में मंगल हो, इसमें तो कहते हैं ना हालांकि यहाँ पर संतान का जो सुख होता है उसमें दिक्कत दे सकते हैं, क्योंकि मंगल का 4th जो दृष्टि होता है वो संतान के घर में है। हालांकि अपनी राशि है दोस्तों, पर फिर भी यदा कदा संतान माँ बाप से दूर रहने वाली होती है। हालांकि बहुत फेमस होने के योग बनते हैं, संतान काफी पढ़ी लिखी हो सकती है, माँ बाप का नाम रोशन करती है, पर माँ बाप से यदा कदा देखा गया है दूर जाती है, विदेश जाकर सेटल हो सकती है, क्योंकि मंगल और शनि इत्यादि की दृष्टि, राहु केतु की दृष्टि अच्छी नहीं होती, क्योंकि नेचुरली ये मैलिफिक प्लेनेट माने गए हैं। हालांकि अपने घर को देखते हैं तो पंचम स्थान से आप लोगों को लाभ भी होता है, शेयर मार्केट की दुनिया में आपका नाम होता है, शेयर बिजनेस से, स्टॉक बिजनेस से, स्पेकुलेशन से, लॉटरी इत्यादि से आपको धन मिलता है, बच्चे भी यदा कदा आपका नाम रोशन करते हैं। अगर पंचम स्थान के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव हो तो आपको सोसाइटी में इज्जत मान मिलती है। दूसरे घर में होने से घर परिवार में खुशियां रहती हैं, आप फैमिली मैन होते हैं दोस्तों।
तृतीय स्थान में शत्रु के घर में बैठे मंगल अच्छा फल नहीं कर पाते, पर हालांकि आपका जो कैरियर है, आपकी जॉब है, वह स्टेबल रहती है, क्योंकि अष्टम दृष्टि अपने घर पर पड़ती है। फोर्थ हाउस में मंगल बहुत शुभ होते हैं। कैरियर के मामले में यह ऊंचाइयां देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हालांकि पंचम स्थान से 12वें घर में पीछे बैठ जाना कहना, आप कहें, हम ऐसा कहते हैं कि यह 12वें घर में बैठ गया अपने से पिछली राशि में। जो स्टूडेंट्स हैं, नए फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स के साथ नए-नए जुड़ रहे हैं, उनको ये बीच-बीच में सूत्र बता दिया करता हूँ, जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। जो भी प्लैनेट अपनी राशि से पीछे आकर बैठ जाता है, तो उसे हम कहते हैं 12वीं में बैठ गया। 12वें घर में अपनी राशि से बैठ गया, तो उसका फल अच्छा नहीं होता। तो 5वें घर का फल अच्छा यहाँ पर नहीं मिलता। बच्चों से दिक्कत हो सकती है, हायर एजुकेशन लेने में दिक्कत हो सकती है, विघ्न आ सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करने में दिक्कत आ जाती है। विलंब हो सकता है बीच में, हायर एजुकेशन, पीजी इत्यादि के कोर्सेज में उस ऐसे व्यक्ति को पीएचडी इत्यादि करना हो, कुछ करना हो हायर लेवल का, तो उसमें विघ्न बाधाएं तो जरूर आती हैं। फिर भी इसके साथ अगर बृहस्पति की दृष्टि हो पंचम स्थान के ऊपर, क्योंकि बृहस्पति एजुकेशन के कारक हैं, तो व्यक्ति एजुकेशन, हायर एजुकेशन ले ही लेता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेसफुल हो ही जाता है, क्योंकि फोर्थ हाउस में मंगल बहुत शुभ होते हैं। 10th हाउस को देख रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं, तो यहाँ पर वर्चस्व बना रहता है, हायर पोस्ट मिलती है, व्यक्ति का कैरियर स्मूथ रहता है। पंचम स्थान में तो अपने ही घर में है, हालांकि कैरियर के मामले में थोड़ी दिक्कत रहती है यहाँ पर, क्योंकि अपने घर से वही बात अष्टम स्थान में आ गया। मेष राशि से मंगल देखें तो 8वें घर में आ जाता है। यहाँ पर वृश्चिक राशि भी अपनी ही राशि है, तो पंचम स्थान के तो शुभ फल मिलेंगे। आपकी संतान, इन जिन लोगों का मंगल पंचम स्थान में होता है, कर्क लगन वालों की बात चल रही है, उन लोगों की संतान नाम रोशन करती है, माँ बाप का नाम रोशन करती है, सुखी रहती है, तरक्की करती है, पढ़ी लिखी होती है, अच्छे गुणों से भरपूर होती है। व्यक्ति स्पेकुलेशन की फील्ड में नाम कमाता है, धन कमाता है, उसकी इज्जत मान सिर चढ़कर बोलती है, रोमांटिक होता है, लव लाइफ उत्तम होती है, लव मैरिज के चांसेस बनते हैं। सफल खिलाड़ी हो सकता है ऐसा व्यक्ति। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस उसकी ऑलमोस्ट सर्टेन रहती है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी वह अपना नाम कमाता है, रुतबा कमाता है। लगन को देखने से यदा कदा नीच राशि को देख रहे हैं अपनी, तो यहाँ पर उसको सेहत का थोड़ा ख्याल रखना होता है। इसी तरह से छठे घर में अपने, हालांकि उपचय स्थान में यहाँ पर मंगल, क्योंकि गर्म ग्रह हैं, अच्छा ही फल देंगे, पर यदा कदा पंचम स्थान से उसे दिक्कत हो सकती है। पंचम स्थान बच्चों का स्थान है, बच्चों की तरफ से उसे प्रॉब्लम हल्की फुल्की हो सकती है। बच्चे बच्चों से डिस्टेंस हो सकती है, बच्चे विदेश सेटल हो सकते हैं। बच्चों का सुख प्राप्त करने में, या यूं कहें, थोड़ी दिक्कत होने के योग बनते हैं। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि 10th लॉर्ड भी है मंगल, तो छठे घर में बैठने से व्यक्ति परिश्रम से या जॉब से अपनी जीविका अर्जित करता है। 99% यह देखा गया है। सप्तम स्थान में एक्साल्टेड हो जाता है, तो यहाँ तो व्यक्ति कहते हैं ना, रोचक नामक राजयोग हो गया, तो व्यक्ति ऊंचाइयां छूता है, किसी भी फील्ड में हो। यहाँ पर थोड़ी दिक्कत देता है, अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर भाग्य स्थान में बली होता है मंगल, बृहस्पति के घर में, मित्र के घर में। हालांकि कैरियर के क्षेत्र में उसे दिक्कतें आती हैं, क्योंकि 10th हाउस का मालिक अपने से 12वें में चला गया पीछे। कैरियर में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। यदा कदा देखा गया व्यक्ति अमीर होता है, रिच होता है, पर उसका कैरियर खुद का स्टेबल नहीं हो पाता, क्योंकि पंचम स्थान का मालिक अपने से पंचम में बैठने का, इसलिए उसके पास धन काफी होता है। पिछले कर्मों का कहते फल उसे मिलता है, अच्छे कर्मों का फल मिलने के कारण वह सुखी रहता है, राजयोग फिर भी भोगता है। 10th हाउस में तो यह कमाल करता है मंगल। ऊंची पोस्ट मिलना, पॉलिटिक्स में जाना, खिलाड़ी होना, इंटरनेशनल, नेशनल लेवल का एक खिलाड़ी बना देते हैं।
ऐसे मंगल यहाँ पर किसी भी लाइन में हो, उसका दबदबा, प्रभाव, उसका ऑरा लोगों के सर चढ़कर बोलता है। लीडर होता है, उद्यमी होता है, किसी भी फील्ड में हो, कामयाब होता है। 11वें घर में भी मंगल अच्छा होता है क्योंकि पंचम स्थान का मालिक है, अपने घर को देखता है। तो पंचम स्थान से आप देख सकते हैं लाभ ही लाभ होता है, धन ही धन मिलता है व्यक्ति को। 12वें घर में थोड़ी दिक्कत देता है। बाहरी स्थानों में अगर व्यक्ति ऐसा चला जाए तो बाहर कामयाब होता है, यहाँ पर उसका कैरियर सेटल नहीं होने देता व्यक्ति को। इसी तरह तुला लगन की बात करें, तुला लगन के लिए दोस्तों सबसे शुभ प्लेनेट वह होता है जो केंद्र त्रिकोण का मालिक हो, जैसे कि बताया। यहाँ पर योग कारक प्लानर भी मिल जाता है। तुला लगन वाले एक किस्म से लकी माने जाएंगे, किस्मत वाले माने जाएंगे बनिस्पत दूसरे लग्नों के, क्योंकि यहाँ पर शनि है जो कि 4th और 5th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड इसलिए क्योंकि इनकी मकर राशि यहाँ पर पड़ती है शनि की। 5th लॉर्ड इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुंभ राशि पड़ती है। तो केंद्र है एक, एक त्रिकोण है। तो शनि यहाँ पर आप लोगों के लिए कहते हैं ना, ऊपर वाले का आशीर्वाद के रूप में काम करते हैं। अगर थोड़े से भी शनि स्ट्रोंग हैं, मित्र राशि में है, केंद्र त्रिकोण में है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहता है। दूसरे घर में शनि अच्छा फल नहीं देते, ज्यादातर आप लोगों के कैरियर में स्ट्रगल रहता है। माता के साथ विचारों में भिन्नता रहती है। 4th हाउस में आप लोगों को इंडस्ट्रियलिस्ट बना सकते हैं, आपके पास प्रॉपर्टीज की कमी नहीं होती। 5th हाउस में भी आप लोगों के पास धन धान्य की कमी नहीं होती, आपका नेम फेम भी होता है, आपका कैरियर स्टेबल रहता है। बच्चों से भी आपको खुशी मिलती है। स्पेकुलेशन की फील्ड में आपका नाम अपना नाम रोशन करते हैं। 6th हाउस में भी इतने बुरे नहीं होते शनि, क्योंकि उपचय स्थान में गर्म ग्रह इतनी दिक्कत नहीं देते। यहाँ पर हालांकि आप लोगों को दुश्मनों से दो दो हाथ करने पड़ सकते हैं, अंततः जीत आपकी होती है। कर्जे की दिक्कत हो सकती है पर कर्जा चुकाने में अंततः आप सक्षम रहते हैं। सुख में हल्की फुल्की कमी करता है यहाँ पर बैठने से। 7th स्थान में जब शनि बैठे होते हैं तो थोड़ी दिक्कत देते हैं मैरिज लाइफ को और बिजनेस के मैटर्स को। अगर यही शनि उच्च के हो जाए D9 चार्ट में, D10 चार्ट में, तो यही शनि योग कारक भी बन जाते हैं। आपका बिजनेस चमकता है, कामयाब होते हैं। मैरिज लाइफ में हालांकि हल्की फुल्की दिक्कत देखी गई है, जो थोड़े बहुत उपाय करने से कंट्रोल में आ जाती है स्थिति। अष्टम स्थान में मित्र के घर में अपने 8वें घर के कारक होते हैं, आयु के कारक होते हैं, तो शनि यहाँ पर बुरा फल नहीं देते, अच्छा ही फल देते हैं। भाग्य स्थान में तो आपको आपकी किस्मत चमकाते हैं शनि। योग कारक प्लैनेट पंचमेश का 9वें स्थान में बैठना आपके पिछले जन्मों के कर्मों के कारण आपको ख्याति मिलती है। आप धार्मिक होते हैं, धार्मिक यात्राएं करते हैं, विदेश सेटल होने का मौका मिलता है, स्पेकुलेशन से भी आपको धन मिलता है, दोस्त मित्रों का साथ रहता है, सोसाइटी में इज्जतमान प्रॉपर रहती है, आपके पास प्रॉपर्टीज की कमी नहीं होती। अगर 4th हाउस के ऊपर कोई अशुभ प्रभाव ना हो तो। अगर यही प्लेनेट D9 चार्ट में अच्छी स्थिति में आ जाए, मित्र की राशि में है, उच्च के हों, शनि उच्च के होते हैं तुला राशि में, तो यह और भी उत्तम रहता है। 10th हाउस में भी शनि अच्छे रहते हैं क्योंकि 4th लॉर्ड का 10th हाउस में बैठना बहुत अच्छा रहता है, प्रॉपर्टीज की कमी नहीं होती, कार्य क्षेत्र में भी उसका नाम हो सकता है। डिपेंड करता है चंद्रमा की पोजीशन कहाँ पर है। 11th हाउस में शनि हालांकि शत्रु की राशि में, सूर्य की राशि में अच्छा फल नहीं दे पाते, पर क्योंकि 11वें घर में मैंने यह देखा है व्यक्ति राजा होता है, एक किस्म से राजतुल्य सुख भोगता है, उसके पास तरह तरह के सोर्सेज से धन आता है, व्यक्ति धन अर्जित करने में माहिर होता है। कुल मिलाकर यहाँ पर बैठकर भी लगन को क्योंकि देखते हैं उच्च दृष्टि से, तो व्यक्ति का नेम फेम भी होता है। किसी न किसी तरीके से, किसी भी युक्ति से, शाम दंड भेद से ऐसा व्यक्ति कामयाब हो ही जाता है धन के मैटर्स में।
12वें घर में थोड़ी दिक्कत देते हैं। विदेश अगर चला जाए ऐसा व्यक्ति तो वह सुखी रहता है, अन्यथा उसके पास प्रॉपर्टीज का सुख का अभाव रहता है। विद्या इत्यादि नहीं होती, इतना इंटेलिजेंट नहीं होता, उसकी कंपनी अच्छी नहीं होती कहीं तो। शनि 12वें घर में बुरी संगति भी दे दिया करते हैं, तो व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए, स्पेकुलेशन इत्यादि से दूर रहना चाहिए, उसे शेयर मार्केट सट्टे इत्यादि से दूर रहना चाहिए, नहीं तो भयंकर लॉसेस हो सकते हैं 12वें घर में जिनका शनि बैठा हो। लगन में बैठकर यहाँ पर तो शश योग बनाते हैं, इससे बढ़िया पोजीशन कोई नहीं हो सकती तुला लगन के लिए। एक लगन में, एक फोर्थ हाउस में। लगन में यहाँ पर शश योग का फायदा ये होता है, व्यक्ति इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, उच्च पद पर आसीन हो सकता है। अगर शुक्र भी अच्छी पोजीशन में है तो निश्चित तौर से बहुत अच्छा फल देते हैं शनि, क्योंकि जिस राशि में जो प्लेनेट होता है उसका डिस्पोजिटर, उस राशि का मालिक भी अच्छी स्थिति में होना ही चाहिए, अन्यथा अच्छा फल नहीं मिलता उतना। यहाँ पर देखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी की जी की कुंडली याद होती आती है, तो लगन में उनके शनि है और तुला लगन है, तो यहाँ पर उच्च के शनि 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 फल देते हैं। थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाती है लगन में बैठने से। कुल मिलाकर यहाँ विशेष योग का पूरा प्रभाव मिलता है, राजयोग भोगता है, व्यक्ति सुखी रहता है, धन धान्य की कमी नहीं होती, जिस फील्ड में भी होता है वह तरक्की करता है। 10th लॉर्ड के हिसाब से उसकी फील्ड निर्धारित होती है, या 10th हाउस की स्ट्रेंथ को देखना होता है, वो दूसरी डिटेल्स हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी चलिए बात करते हैं मकर लगन की। मकर लगन के लिए भी योग कारक प्लैनेट उपलब्ध रहता है, तो यह भी तुला लगन के लिए एक दूसरा लगन है जो हम कहें भाग्यशाली है, क्योंकि यहाँ पर इसका भाग्य तो मकर लगन का इस चीज से निर्धारित किया जा सकता है, क्योंकि यह शुक्र जो है इसकी कुंडली में, मकर लगन वालों की कुंडली में योग कारक होता है, पंचम स्थान का मालिक होता है और 10th हाउस का मालिक होता है शुक्र। शुक्र वैसे भी नैसर्गिक शुभ प्लैनेट है। नैसर्गिक शुभ प्लैनेट अगर योग कारक हो जाए तो आप समझ लीजिए वह त्रुटि, कोई उसमें त्रुटि नहीं होती, कोई नेगेटिविटी नहीं होती। शुक्र हल्का फुल्का भी अगर ठीक बैठ जाए आप लोगों के लिए, मकर लगन वालों के लिए, तो आपकी जिंदगी में बहार ही बहार आ जाती है। हल्का फुल्का आपको विवेचन दे देते हैं, किन घरों में शुक्र अगर बैठा हो तो अच्छा फल देता है। लगन में आप लोगों का कार्य क्षेत्र उच्च ऊंचाइयों छूता है, उच्च लेवल का होगा, अच्छी प्रतिष्ठा होगी, कामकाज में आप सफल होंगे, आप आर्किटेक्ट हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप जिस फील्ड में भी होंगे वह डिपेंड करता है 10th हाउस के ऊपर कौन से ग्रहों का प्रभाव है, 10th लॉर्ड के ऊपर कौन से ग्रहों का प्रभाव है, 10th लॉर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, आदि इत्यादि देखने के पश्चात आपका कार्य निर्धारित होता है। कहीं तो जो भी एरिया में आप होंगे, अगर शुक्र लगन में है आप कामयाब होते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, आपका देश विदेश में नाम होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी आप कर सकते हैं, उसमें भी आप सफल होते हैं। दूसरे घर में भी धन धान्य की कमी नहीं होती। 10th लॉर्ड इन सेकंड हाउस, 5th लॉर्ड इन सेकंड हाउस, बहुत कामयाब होते हैं। पारिवारिक जीवन आपका सुखद होता है, आपकी पर्सनैलिटी मैग्नेटिक होती है। तृतीय स्थान में उच्च के हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी आप क्रिएटिविटी के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में ऊंचाइयां छू सकते हैं। किसी भी फील्ड में हो आपका नाम होगा, आप सेटिस्फाइड होंगे, संतुष्ट होंगे, शुक्र का आपके ऊपर समझिए आशीर्वाद सा होगा। फोर्थ हाउस में योग कारक की भूमिका निभाते हुए अपने घर को देखेंगे तो कैरियर आपका स्टेबल रहता है। यहाँ पर दिशा बल भी मिलता है फोर्थ हाउस में, मकर लगन के लिए शुक्र को दिशा बल मिलने से आपके पास प्रॉपर्टीज की कमी नहीं होती, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का सुख भी मिलता है। यदा कदा संतान पक्ष में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। पंचम स्थान में बैठने से संतान से सुख मिलता है, संतान आपका नाम रोशन करती है। शेयर मार्केट में स्पेकुलेशन के फील्ड में आपका नाम होता है। छठे घर में इतना अच्छा फल नहीं देते, व्यक्ति नौकरी से ही अपना कामकाज चलाता है, निर्वाह करता है। उसे बच्चों की सेहत का और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। सप्तम स्थान में यहाँ पर थोड़ा सा मैरिज लाइफ को यदा कदा दिक्कत देखे गए हैं। मैरिज लाइफ अगर सप्तमेश चंद्रमा कमजोर है तो मैरिज लाइफ में दिक्कत हो सकती है, उसके लिए D9 चार्ट भी देखना पड़ता है।
पर व्यक्ति धनी होता है शुक्र का सप्तम स्थान में बैठने से। व्यक्ति कमजोर गरीब नहीं होता, एटलीस्ट राज सुख भोगने वाला होता है। अष्टम स्थान में शुक्र कमजोर होता है, शत्रु परम शत्रु के घर में है, यह अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर कैरियर उसका सेटल ही नहीं हो पाता, व्यक्ति को दिक्कत रहती है। हालांकि यदा कदा उसे लिगेसी के रूप में धन यहाँ कहाँ से मिल सकता है। भाग्य स्थान में हालांकि नीचस्थ राशि में है, फिर भी इतने बुरे नहीं होते। पंचम स्थान के हिसाब से देखें तो यहाँ पर स्पेकुलेशन की फील्ड में उसे दिक्कत हो सकती है। 10th हाउस से पीछे बैठे हुए हैं तो कैरियर में भी दिक्कत हो सकती है। अगर बुध के साथ परिवर्तन में है, बुध के साथ अक्सर जैसा कि बैठे होते हैं शुक्र, तो यहाँ पर बहुत बड़ा नीच भंग राजयोग बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। शुक्र और बुध यहाँ पर अकेले बैठे हों तो व्यक्ति को किसी प्रकार की जिंदगी में कमी नहीं होती, व्यक्ति राज सुख भोगता है, या यूं कहें तो उसके पास लग्जरी की कमी नहीं होती, सुख साधनों की कमी नहीं होती। व्यक्ति की पत्नी है जो वो सुंदर होती है, प्रेम करने वाली होती है। 10th हाउस में अगर शुक्र बैठे हो तो व्यक्ति ऊंचाइयां छूता है, किसी भी फील्ड में हो, कार्य क्षेत्र उसका काफी अच्छा रहता है। शुक्र क्योंकि कला के कारक हैं तो कला के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति काफी नाम रोशन करता है। देश विदेश में उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कामकाज हो सकता है, आर्किटेक्ट हो सकता है, इंटीरियर डिजाइनर हो सकता है, फर्नीचर का काम करने वाला हो सकता है, लग्जरी प्रोडक्ट्स यूं कहें उनमें डील अगर करे, उसका कामकाज करे तो यहाँ पर शुक्र लाभान्वित करता है। बच्चों की तरफ से कुछ ना कुछ दिक्कत उसे रहती है, स्पेकुलेशन का उसे काम ज्यादा नहीं करना चाहिए, उसमें उसे हानि होने के योग बनते हैं। 11वें घर में शुक्र बैठा हो तो कुछ अच्छा कुछ बुरा फल मिलता है, हालांकि उससे लाभ होता है स्पेकुलेशन की फील्ड से, बच्चे उसका नाम रोशन करते हैं, अच्छी विद्या बुद्धि होती है, बुद्धि उसकी उत्तम होती है, विद्या उत्तम होती है, हायर स्टडी ले सकता है, विदेश में गमन करने वाला होता है, कई सोर्सेज से उसे लाभ होता है। 12वें घर में शुक्र बाहरी स्थानों से लाभ दे सकता है, अगर वह अपने देश में ही रहता है तो वह कैरियर की तरफ से परेशान रहता है, उसका एक कैरियर नहीं हो सकता, उसे कई कैरियर बदलने पड़ सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अगर उसकी कुंडली अलाउ करती है बाहरी स्थानों में सेटल होना चाहिए या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहिए, अन्यथा यह शुक्र दिक्कत दे सकता है। हालांकि मैरिज लाइफ के लिए उत्तम होता है, कामधेनु का कार्य करते हैं यहाँ पर शुक्र, कंजुगल लाइफ उसका बहुत उत्तम रहता है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से आता हूँ, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।